channel. Today we're going to start with this chapter. Chapter name is Approximation and Estimation. This is exercise 5A from your book 1 8th edition. Over here in question number 1, it is saying that round off this number to the nearest 10, 100, 1000 and 10,000. तो वन बाय वन करेंगे इसके ऊपर. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए. ओवर हेयर वी नीड टू राइट 6 9 8 3 5 2. राइट, इसको आपने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस. पार्ट ए है टेंस. तो टेंस के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्लेस वैल्यू ओवर द नंबर वंस, टेंस, 100. तो अब टेंस की बात करें, टेंस को आपने अंडरलाइन करना है. टेंस के बाद वाली राइट हैंड साइड वाली चीज़ को आपने एरो करना है, और जो एरो वाली चीज़ है इट शुड बी मोर देन 5 या मोर देन 5, बट 2 इज़ लेस देन 5 ओवर हियर. सो 5 के ऊपर कैरी नहीं लगेगा. सो यू विल गोइंग टू राइट each and everything as it is. You need to write 6 as it is, 9 as it is, 8 as it is, 3 as it is, 5 as it is, or in place of 2 you will going to write 0. ठीक है, so this is the correct answer. Alright, this was part A of question number 1. Part B में over here it is saying that we need to round off the specific given number to the nearest 100. तो आपने you need to write the question again 6 9 8 3 5 2. Now again you need to do that, you need to put the place value over the number, right? Ones, tens, 100. Now 100 प्लेस पे जाना है हमें. 100 को आपने अंडरलाइन करना है. 100 प्लेस पे जो 3 है इसको अंडरलाइन करने के बाद अंडरलाइन से राइट हैंड साइड पे यू नीड टू मार्क एरो. ठीक है, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर. जो एरो वाली वैल्यू है इट शुड बी 5 और मोर देन 5. ठीक है, 5 है, सो अंडरलाइन वाली चीज़ के ऊपर कैरी लगेगा एक. सो इट विल बिकम, यू नीड टू राइट 6 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, और 3 + 1 हो जाएगा, जो कैरी लगेगा 4, और बाकी ये दो प्लेसेस के ऊपर 5 2 की जगह 0 0 आ जाएगा. Alright, moving further on, for part C, again you need to rewrite this question again. Question number 1 की जो figure given is 6 9 8 3 5 2. You need to write the question. Now this time in part C you need to round off to the nearest 1000. So you need to write the place value ones, tens, 100 और 1000. जो 1000 place है वो 8 है ओवर हेयर, सो वी नीड टू अंडरलाइन द 1000 प्लेस. अंडरलाइन के राइट हैंड साइड वाली चीज़ को आपने ऑलवेज पुट एन एरो, और इसको आपने आइडेंटिफाई करना है वेदर दिस एरो फिगर इज़ लेस देन 5 और मोर देन 5. सिंस इट इज़ लेस देन 5, क्योंकि 3 इज़ लेस देन 5 ना, सो कैरी नहीं लगेगा. वी नीड टू राइट 6 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 8 एज इट इज़. In place of 3 5 2 you need to write 0 0 0. Alright, now in part D, you need to rewrite this question again 6 9 8 3 5 2. Now this time in part D you need to write the place value which is ones, tens, 100, 1000, और फिर 10,000 तक जाना है आपको. 10,000 वैल्यू इज़ 9. आपने इसको अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन के राइट हैंड साइड पे यू नीड टू मार्क एरो, एंड वी नीड टू चेक वेदर दिस एरो फिगर इज़ लेस देन 5 और मोर देन 5. एरो की जो फिगर है 8 इज़ मोर देन 5, सो 9 के ऊपर कैरी लगेगा. ऑलराइट, जब भी 9 के ऊपर कैरी लगता है 9 से पहले वाला डिजिट भी कंसिडर करते हैं. So what you need to do is that over here you need to mark 9 के ऊपर 1 आया ना. So अब होगा क्या कि
9 के ऊपर जो 1 आया है, 69 एज अ होल, 69, 9 से पहले वाला डिजिट भी कंसिडर करेंगे। 69 प्लस 1 इज़ 70। नाउ रिमेनिंग जो प्लेसेस हैं, 8 है, 3 है, 5 है, 2 है, इन प्लेसेस ऑफ 8 की जगह आएगा 0, 3 की जगह भी 0 आएगा, 5 की जगह भी 0 आएगा, 2 की भी जगह 0 आएगा। सो ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है, वी नीड टू this, okay, round off the given number to the nearest tens, 100,000, 10,000। इसको भी इसी तरह आपने करना है। यू नीड टू राइट क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन अभी स्टार्ट होगा। 44,974.8 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में टेंस है। ठीक है, तो आपने टेंस पे इसको राउंड ऑफ करना है। सो टेंस पे क्या होगा, all you need to do is that you need to mark the प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो 4 की जो प्लेस वैल्यू 1 है, 7 की प्लेस वैल्यू 10 है, 9 की प्लेस वैल्यू 100 है, और उसके बाद 1000 है, और फिर 10,000 है। डेसिमल के राइट हैंड साइड पे ये जो आपको 8 नज़र आ रहा है, ये 10th है, 10th। ऑलराइट, टेंस और 10th अलग अलग चीज़ होती है। अभी आपको राउंड ऑफ करना है टेंस पे, तो टेंस वाली चीज़ जो है यहाँ पर इज़ 7, वी नीड टू अंडरलाइन 7, और अंडरलाइन के राइट हैंड साइड पे आपने एरो मार्क करना होता है ऑलवेज। वी नीड टू चेक द एरो फिगर दैट इज़ 4 ओवर हेयर इज़ लेस देन 5 और मोर देन 5। सिंस दिस इज़ लेस देन 5, सो कैरी नहीं लगेगा अंडरलाइन के ऊपर। ठीक है, 7 के ऊपर कैरी नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ लेस देन 5, एरो फिगर is less than 5. So what we need to do is that we need to write each and everything, 4 as it is, again 4 as it is, 9 as it is, 7 as it is, but in place of 4 we're going to write 0. Alright, so this is the correct answer. Part B, we need to round off again the given number 44,974.8, right? We need to round it off to the nearest 100। इसको 100 पे राउंड ऑफ करना है आपको। तो 100 के लिए आपने क्या करना है, अगेन यू नीड टू राइट द प्लेस वैल्यूज़। 4 के ऊपर लिखेंगे 1, 7 के ऊपर लिखेंगे 10, 9 के ऊपर लिखेंगे 100, 4 के ऊपर लिखेंगे 1000, और 4 एक और जो 4 हमारे पास फिगर गिवन इसके आगे ऊपर लिखेंगे प्लेस वैल्यू 10,000। अगेन डेसिमल की जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ होती है उसके ऊपर लिखते हैं 10th। दिस इज़ द 10th प्लेस, TH वाली वैल्यू है। नाउ वी नीड टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। पार्ट बी कर रहे हैं, 100 पे राउंड ऑफ करना है इसको। तो 100 वाली जो वैल्यू है, तो 100 के ऊपर जो वैल्यू 100 की अंडरनीथ जो डिजिट के बिना वो 9 है। 9 को अंडरलाइन करने के बाद 9 के राइट हैंड साइड वाली फिगर को आपने एरो करना है। This arrow figure is more than 5, that is 7 is more than 5, तो 9 पे कैरी लगेगा, right? I have told you before that कि whenever 9 के ऊपर कैरी लगता है तो 9 से पहले वाला डिजिट को भी कंसिडर करते हैं। तो 49 एज अ होल प्लस 1, तो इट विल बिकम 49 प्लस 1, द होल थिंग विल बिकम 50। यस और नो? ये वाला 4 एज इट इज़, और बाकी प्लेसेस के ऊपर 7 और 4 जो बचा है, बाकी प्लेसेस जो बची हैं इसके आगे आपने 0 0 लिखना है। ऑलराइट, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट सी पार्ट ओवर हेयर। वी नीड टू राइट 44,974.8। नाउ दिस टाइम वी नीड टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अगेन सेम प्रोसीजर, डेसिमल की जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है इसमें लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, एंड देन वी विल गोइंग टू राइट 10,000। ठीक है, डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली चीज़ को आपने 10th सपोज करना है, 10th। ठीक है, कंसिडर करना है। नाउ ओवर हेयर वी नीड टू अंडरलाइन, पार्ट सी कर रहा हूँ, वी नीड टू अंडरलाइन द 1000th वैल्यू ओवर हेयर। 1000th वैल्यू इस केस में 4 है।
और राइट 4 को आपने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन के साथ साथ राइट हैंड साइड पे, अंडरलाइन के राइट हैंड साइड पे एरो करना है. वी नीड टू चेक दैट एरो फिगर इट इज़ लेस देन 5 और मोर देन 5. सिंस 9 इज़ मोर देन 5 तो अंडरलाइन वाली चीज़ के ऊपर आपने कैरी लगा देना है. नाउ इट विल बिकम 4 + 1 क्या होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 आएगा. पहले वाले 4 की जगह 4 ही आएगा. बट जो बाकी रिमेनिंग जो डिजिट्स बचे हैं उनकी जगह 0 आ जाएगा. सो 9 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 0. 7 की जगह भी 0 और 8 की जगह 0. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. दिस इज़ बेसिकली द थॉट प्रोसेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी. Over here we need to round off the given number, that is 44974.8. ठीक है. We need to round it off to the nearest 10,000. तो 10,000 पे राउंड ऑफ करने के लिए you need to write the place value. 4 की जो प्लेस वैल्यू 1 है, 7 की प्लेस वैल्यू 10 है, 9 की प्लेस वैल्यू 100 है, इस वाले 4 की वैल्यू 1000 है और ये 10,000 है. नाउ अगेन डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली चीज़ को आपने 10th सपोज करना है, मतलब उसको लिखना है. नाउ 10,000 को वाली जो प्लेस वैल्यू है, डिजिट है, दैट इज़ 4 ओवर हेयर. वी नीड टू अंडरलाइन द 4 वैल्यू. अंडरलाइन करने के बाद राइट हैंड साइड, अंडरलाइन के राइट हैंड साइड पे आपने एरो करना है और ये एरो फिगर जो है लेस देन 5 होनी चाहिए. ठीक है, मतलब लेस देन 5 है ये. सो 1000th प्लेस पे कैरी नहीं लगेगा. सो विल गोइंग टू राइट 4 एज इट इज़ और बाकी जो प्लेसेस बची हैं इन प्लेसेस पे यू नीड टू राइट 0 0 0 0. सो 40,000 इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर ऑन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर गिवन है. करेक्ट, वी नीड टू राइट दिस डिजिट. फर्स्ट पार्ट में 1 डेसिमल प्लेस पे करना है. सो यू नीड टू राइट दिस क्वेश्चन. 45.7395 को आपने पार्ट ए में क्या करना है, 1 DP में 1 डेसिमल प्लेस में आपका आंसर की रिक्वायरमेंट है, आंसर रिक्वायर्ड है. ठीक है, आंसर आपने किस में करना है, 1 डेसिमल प्लेस में आंसर करना है. ठीक है. सिंस दिस गिवन क्वेश्चन इज़ इन हाउ मेनी प्लेसेस, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस है, 4 डेसिमल प्लेसेस में ऑलरेडी है. यू नीड टू मेक इट एंड आंसर इट इन 1 डेसिमल प्लेस. तो आप क्या करेंगे, इसका क्या प्रोसीजर होगा. whenever 1 decimal place is required or 2 decimal places required or 3 decimal places required, you need to add 1 by your own. एक थॉट प्रोसेस है, 1 ऐड करना पड़ता है गिवन आंसर की जो रिक्वायरमेंट है. ठीक है, गिवन डेसिमल प्लेस में 1 अपनी तरफ से आपने ऐड करना है ऑलवेज. ठीक है, ऐड ऑलवेज 1. ठीक है, तो अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 DP. मतलब क्या, यू नीड टू चेक the digit that is on the right hand side of the decimal. ठीक है, सेकंड प्लेस वाला डिजिट देखना है, डेसिमल के सेकंड डिजिट वाला देखना है राइट हैंड साइड पे 2 डेसिमल प्लेसेस पे. ओवर हियर डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 1 और 2, ये वाली जो 3 है, ओवर हियर 3, वी नीड टू चेक वेदर दिस 3 इज़ मोर देन 5 और लेस देन 5. क्योंकि सेकंड प्लेस पर है, 3 इज़ लेस देन 5, सो 7 पे कैरी नहीं लगेगा. सो आंसर आपका क्या आएगा, 45.7. ऑलराइट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 1 डेसिमल प्लेस में आंसर आना चाहिए था, जो कि 1 डेसिमल प्लेस में आ गया. ठीक है. नाउ पार्ट बी. पार्ट बी में कह रहा है ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, द नियरेस्ट होल नंबर. So you need to write 45.7395 और उसको होल नंबर में करना है. होल नंबर मीन्स दैट 0 DP, कोई डेसिमल प्लेस में नहीं होना चाहिए. होल नंबर में, होल नंबर का मतलब होता है नो डेसिमल प्लेस, 0 DP, 0 डेसिमल प्लेस. सो 0 डेसिमल प्लेस में
जब भी होगा तो अपनी तरफ से आप क्या करेंगे, मैंने कहा था 0 डेसिमल प्लेस में आंसर करना है, सो +1 करना है अपनी तरफ से, सो इट विल बिकम 1 dp. So you need to check the digit that is on the right hand side of the decimal. First digit जो आपका है over here right hand side पे, that is 7. It is more than 5. 7 is more than 5. So decimal के left hand side पे कैरियर आ जाएगा. It will become 5 plus 1 6. So it will your answer will be 46. होल नंबर में आंसर आ गया. होल नंबर मीन्स दैट द आंसर शुड बी इन अ होल नंबर, ठीक है, जिसमें डेसिमल की इन्वॉल्वमेंट ना हो, फ्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ओनली होल नंबर हो जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा हो. ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी. पार्ट सी में कह रहा है नियरेस्ट 0.01. 0.01 का मीनिंग क्या है? 0.01 का मीनिंग क्या है? 0.01 का मीनिंग है डेसिमल के बाद 2 dp आंसर चाहिए. आंसर रिक्वायर्ड है क्वेश्चन का 2 डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए उसको, ठीक है. तो आप क्या लिखेंगे? 45.7395 जो अभी स्टिल 4 डेसिमल प्लेसेस पे है, उसको श्रिंक करके उसको नया फेस क्या आ जाएगा, उसको 2 dp में आंसर रिक्वायर्ड है. पार्ट सी के अंदर 2 dp में लेकर आना है. फॉर 2 dp यू नीड टू ऐड 1 बाय योर सेल्फ, ठीक है, यही होता है प्रोसेस. तो 2 dp में आंसर रिक्वायर्ड है, तो अपनी तरफ से आपने यहाँ पर 1 ऐड करना है, 1 dp ऐड करना है टू द गिवन डेसिमल प्लेसेस. तो 2 + 1 3 dp. डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट देखें, डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पर थर्ड डिजिट देखें बेटा, क्या होगा? डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे 1 2 3, ये 9 इज़ अ थर्ड प्लेस, थर्ड dp, ठीक है. वी नीड टू चेक दिस एरो वैल्यू. 9 इज़ मोर देन 5, सो 3 पे कैरी लगता है, सो इट विल बिकम 45.7. 3 + 1 4. ऑलराइट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गए जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी. यू नीड टू आंसर, पार्ट सी में कह रहा था यू नीड टू आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है, जो हमने इसकी फुलफ़िल कर दी रिक्वायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी कह रहा है नियरेस्ट 1000th. अब यहाँ पर 1000th लिखा हुआ है, 1000th TH. 1000th का मतलब होता है 1/1000 इन फ्रैक्शन फॉर्म. फर्दर मीनिंग होता है इसका, क्या मतलब होता है? डेसिमल को आइडेंटिफाई करना है, डेसिमल को अंदर मूव करना है, 1 2 3 टाइम्स मूव करना है, ठीक है. सो डेसिमल्स को मूव करने के लिए 1/1000 का मतलब क्या होता है? 0.001. इसका फर्दर मीनिंग क्या होता है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, दैट इज़ 3 dp. 3 dp में आंसर रिक्वायर्ड है, आंसर रिक्वायर्ड है क्वेश्चन को. सो अपनी तरफ से आपने गिवन डेसिमल प्लेस में 1 ऐड करते हैं, आई हैव टोल्ड यू. तो 3 + 1 4. यू नीड टू चेक द फोर्थ dp इन द गिवन क्वेश्चन. सो हमारे पास जो क्वेश्चन है 45.7395, फोर्थ प्लेस आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4, दैट इज़ ओवर हेयर, दिस इज़ 5 ओवर हेयर, ठीक है. 5 होना चाहिए या मोर देन 5 होना चाहिए. तो 9 पे कैरी लगेगा. जब भी 9 पे कैरी लगता है तो 9 से पहले वाला डिजिट भी कंसिडर किया जाता है. 39 + 1 दैट इज़ 40. इस पूरी की जगह आ जाएगा 47 एज इट इज़ आएगा, पॉइंट एज इट इज़ आएगा, 5 एज इट इज़ आएगा, 4 एज इट इज़ आएगा. तो 3 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आ गया. ऑलराइट, so we have done exercise 5A, question number 1 2 and 3. Thank you very much.